नमस्ते दोस्तों, इस नए स्टडी सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूनिवर्स और सोलर सिस्टम का एक बहुत ही हाई यील्ड और बिल्कुल फोकस्ड रिव्यू करने वाले हैं। ये सेशन पूरी तरह से एसएससी एग्जाम्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ज्योग्राफी सेक्शन में एग्जैक्टली जो डेफिनेशंस और फैक्ट्स पूछे जाते हैं ना, बस वही सब हम आज के इस विश्लेषण में कवर करेंगे ताकि आपकी प्रेपरेशन बिल्कुल सॉलिड हो जाए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर और सॉर्टेड है। पहले हम यूनिवर्स की शुरुआत को समझेंगे, फिर सन और सेलेस्टियल बॉडीज। उसके बाद हम चलेंगे ग्रहों के दौरे पर और फिर देखेंगे मून्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स। आखिर में इसरो के रीसेंट मिशंस देखकर हम कुछ तगड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, यूनिवर्स की उत्पत्ति और इसके मुख्य सिद्धांत। ओके, तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी पर गौर कीजिए। आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक बेहद कंडेंस्ड मैटर में एक विशाल धमाका या एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे हमारी आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। और ठीक इसके विपरीत ना एक और थ्योरी है जिसे स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है? ये मानती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड तो जरूर हो रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं आता, वो हमेशा एक जैसी ही रहती हैं। इन दोनों का डिफरेंस एग्जाम के लिए लिटरली बहुत जरूरी है। एग्जामिनर्स अक्सर इन हिस्टोरिकल मॉडल्स पर क्वेश्चंस घुमाते हैं, तो आपको इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेब्यूलर हाइपोथेसिस सिंपल टर्म्स में कहता है कि एक विशाल गैस क्लाउड घूमकर एक स्पिनिंग डिस्क में बदल गया था। बाद में लैप्लास ने इस थ्योरी को और एक्सपैंड किया। वहीं दूसरी तरफ कोपर्निकन थ्योरी का आना एक रियल गेम चेंजर था। कोपर्निकस ने पहली बार ये बताया था कि अर्थ नहीं बल्कि सन हमारे यूनिवर्स के सेंटर में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से पर, सूर्य और बाकी खगोलीय पिंड। देखिए, हमारे सन की 3 मुख्य लेयर्स होती हैं। फोटोस्फीयर वो हिस्सा है जो हमें आमतौर पर दिखाई देता है, यानी इसकी विजिबल सरफेस। इसके ठीक ऊपर वाली लेयर को क्रोमोस्फीयर कहते हैं और एकदम बाहरी लेयर होती है कोरोना। यहाँ याद रखने वाली ट्रिक ये है कि कोरोना नॉर्मल दिनों में बिल्कुल दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के समय ही विजिबल होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। कई बार लगता है कि लाइट ईयर में ईयर लगा है तो पक्का ये टाइम मेजर करता होगा, पर बिल्कुल नहीं। लाइट ईयर दरअसल एक साल में लाइट द्वारा तय की गई दूरी को नापता है, और पार्सेक उससे भी बड़ी डिस्टेंस यूनिट है। एग्जाम में सीधा कन्वर्जन पूछ लेते हैं। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर्स के। इसे बिल्कुल रट लीजिए। यहाँ 2 ऐसी टर्म्स हैं जिनमें लगभग हर कोई कंफ्यूज होता है, मीटियोर और मीटियोराइट। जब कोई स्पेस रॉक अर्थ के एटमॉस्फेयर स्पेसिफिकली मीजोस्फेयर में आकर जल जाता है तो उसे मीटियोर कहते हैं, जिसे हम आम भाषा में टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार भी कहते हैं। लेकिन अगर वो जलने से बच जाए और जमीन से आकर टकरा जाए तब उसे मीटियोराइट कहते हैं। इसे याद रखने का एक सुपर इजी तरीका बताऊं, सफिक्स आइट को पकड़िए। इसका मतलब है कि इस रॉक ने जमीन को फिजिकली हिट किया है। अब बारी है हमारे प्लैनेटरी टूर की। सेक्शन 3, ग्रहों का दौरा। प्लैनेट्स को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, टेरेस्ट्रियल और जोवियन। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिसमें हमारी अर्थ भी आती है, छोटे और पथरीले होते हैं। सोचिए जैसे किसी कैंपफायर के पास रखे हुए भारी पत्थर जो सन के बिल्कुल पास हैं। वहीं जोवियन प्लैनेट्स यानी गैस जायंट्स बहुत ही मैसिव और गैस के बने होते हैं, बिल्कुल उन बड़े गैस बलून्स की तरह जो उस कैंपफायर से बहुत दूर ठंड में तैर रहे हों। रोटेशन यानी अपनी ही एक्सिस पर घूमना। इसमें जुपिटर सबसे फास्ट है, सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और सबसे धीमा कौन है? वीनस, जिसे लगते हैं पूरे 243 दिन। वहीं अगर रेवोल्यूशन की बात करें यानी सन का चक्कर लगाना, तो मर्क्यूरी सबसे तेजी से मात्र 88 दिन में चक्कर लगा लेता है और नेपट्यून को यही काम करने में 165 साल लग जाते हैं। ये कुछ हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में छपते हैं। वीनस को अर्थ्स ट्विन कहते हैं और ये सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके पास सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं। अर्थ की डेंसिटी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा है, 5.5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मार्स पर हमें सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ मिलता है, ओलिम्पस मॉन्स। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है जिस पर एक ग्रेट रेड स्पॉट नामक विशाल तूफान आता है। सैटर्न की डेंसिटी इतनी कम है कि ये पानी पर भी तैर सकता है। और यूरेनस एक हरा ग्रह है जिसे उसके झुकाव के कारण लॉबसाइडेड प्लैनेट भी कहा जाता है। साइज के डिसेंडिंग ऑर्डर को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा है जुपिटर और सबसे छोटा है मर्क्यूरी। आकार पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए अपने दिमाग में इस विजुअल ऑर्डर की एक तस्वीर खींच लीजिए। पहले चारों गैस जाइंट्स आएंगे और उसके बाद सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये आसान सी ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी।
प्लैनेट से आगे बढ़ते हुए चलिए आते हैं सेक्शन 4 पर, मून्स और डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स। इन 3 डेफिनेशंस को हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए। ब्लैक होल स्पेस का वो हिस्सा है जहां ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। पल्सर क्या है? ये एक तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन स्टार होता है, और जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में भयंकर तरीके से फट जाता है ना, तो उस मैसिव एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहा जाता है। ये सीधे सीधे वोकैबुलरी क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं। अब आते हैं मून्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स पर। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून जुपिटर का गैनीमेड है, वहीं टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। अगर ड्वार्फ प्लैनेट्स की बात करें तो प्लूटो इनमें सबसे बड़ा है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम फेवरेट फैक्ट ये है कि सीरीज इकलौता ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो मार्स और जुपिटर के बीच की एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर मौजूद है। इन छोटे छोटे डिटेल्स से ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। करंट अफेयर्स को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5, इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है जो स्पेसिफिकली सूर्य की स्टडी के लिए भेजा गया है, और इसे लग्रांजी पॉइंट 1 पर स्थापित किया गया है। उसके बाद हमारा ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3, जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। एकदम क्लियर रखिए दिमाग में कि लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। इन नाम और उनके रोल्स को मैप करना एग्जाम के लिए बेहद क्रूशियल है। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब बारी है एक्टिव रिकॉल की। सेक्शन 6, एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा जो डायरेक्ट इन्हीं फैक्ट्स पर आधारित हैं जो हमने अभी पढ़े। तो पहला सवाल, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की 2 यूनिट्स में से कौन सी यूनिट बड़ी होती है, 1 लाइट ईयर या 1 पारसेक? थोड़ा सोचिए। और इसका सही जवाब है पारसेक। याद है ना, 1 पारसेक हमेशा 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है जिसे आपको हर हाल में अवॉइड करना है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। वो कौन सा ग्रह है जिसे अर्थ्स ट्विन यानी पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है और जिसका रोटेशन सोलर सिस्टम में सबसे धीमा है? ये दोनों फैक्ट्स अक्सर क्वेश्चंस में एक साथ पूछे जाते हैं। सही जवाब है वीनस। भले ही मर्क्यूरी सूर्य के ज्यादा पास है, लेकिन वीनस अपने थिक एटमॉस्फेयर और उन बादलों की वजह से सबसे गर्म है, और यही अर्थ का ट्विन भी है। और हाँ, इसका रोटेशन पूरे 243 दिनों का होता है। आखिरी सवाल, प्लैनेटरी डेंसिटी के आधार पर वो कौन सा विशाल जोवियन प्लैनेट है जो अगर किसी जायंट पानी के बाथटब में रख दिया जाए तो वो लिटरली तैरने लगेगा? जवाब है सैटर्न। उसकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है। तो दोस्तों, द क्रूशियल पॉइंट इज, इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करने पर ये सभी डिटेल्स एग्जाम के दिन अपने आप याद आने लगती हैं। मुझे उम्मीद है आज के इस हाई यील्ड स्टडी सेशन से आपका ज्योग्राफी का फाउंडेशन एकदम मजबूत हो गया होगा। इन फैक्ट्स को हमेशा रिवाइज करते रहिए। क्या इसके बाद आपको प्लैनेट्स की और भी ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जानने का मन कर रहा है? अपनी इस क्यूरियोसिटी को बिल्कुल बनाए रखिए और एग्जाम की तैयारी में धूम मचा दीजिए।